हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वे फॉर जॉब में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूपीएसआई का जो रिज़ल्ट की डीबीपीएसटी की कट ऑफ लगी है दोस्तों, वो काफ़ी हाई जा चुकी है। इसका दोस्तों जो रीज़न है वो एक तो ये है कि बच्चों के मार्क्स सच में ही इस बार काफ़ी हाई थे और एग्ज़ाम का कुछ मैं थोड़ा सा कहूँगा, थोड़ा सा जो पैटर्न था वो कुछ ईजी हम कह सकते हैं दोस्तों उसको। क्योंकि बात ये है कि बच्चे जब मार्क्स अच्छे लेके आने लगे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, तो जिस वजह से बच्चों की तैयारी भी अच्छी हो पाती है और वो प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, इस वजह से नंबर भी अच्छे आते हैं। चलिए, अब तो जो हुआ वो खैर हो चुका है और कट ऑफ भी 120, 115 और 104 और 114 जा चुकी है। लेकिन अब जो दोस्तों मुद्दा चल रहा है वो ये है कि जिन बच्चों के नंबर कट ऑफ से भी ऊपर हैं, जो बच्चे 120 प्लस नंबर लाए हुए हैं और वो एससी में जैसे 104 कट ऑफ लगी है, ओबीसी में 115 पे लगी है और दोस्तों ईडब्ल्यूएस एक नंबर कम लगी है, ठीक है, 114 लगी है और 120 जनरल की लगी है। लेकिन जो बच्चा 120 नंबर एससी कैटेगरी में लाया है दोस्तों, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों? इसका कारण है कि नॉर्मलाइजेशन कुछ हद तक बहुत ज़्यादा ही कर दिया गया है और उन बच्चों के साथ ज़्यादा किया गया है जिनके नंबर ज़्यादा हैं। दोस्तों जो बच्चा 120 नंबर ला रहा है तो वो अपनी मेहनत से लाया होगा, तो उसके नंबर कम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पहली बात तो अगर उसके नंबर आपने कम भी किए हैं और आप कैटेगरी वाइज देख रहे हैं कि वो बच्चा 120 पे है, तो उसको कम से कम उसकी कट ऑफ के अंदर तो लाओ ना, कि उसका सिलेक्शन हो। आप उसके 110 कर दीजिए तो सिलेक्शन तो लीजिए ना कम से कम उसका। नॉर्मलाइजेशन की बात भी छोड़ देते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अब बात चल रही है 21 अप्रैल दोस्तों लखनऊ में मिलने की, इसी बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, धरना करें, अपनी बात रखें, वो सभी दोस्तों कानून के दायरे में रहते हुए करें हर काम। क्योंकि दोस्तों कानून बहुत सख्त है और आप जानते हैं जिस तरह से बीजेपी की सरकार चल रही है, यहाँ गलत बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको कुछ भी, भले ही कुछ बच्चों के साथ कितना ही गलत यहाँ हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे, मैं अभी एक गूगल डॉक फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए, सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सब एक ही हैं, यहाँ कोई यूट्यूबर या व्यूअर्स नहीं है मेरे लिए, ना ही मैं यूट्यूबर हूँ और ना ही आप मेरे लिए व्यूअर्स हैं, हम सब भाई हैं, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हम जब तक जुड़े हुए नहीं रहेंगे तब तक दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी ये वीडियो केवल इसीलिए है कि जो 21 अप्रैल को बच्चे धरना देने लखनऊ पहुँच रहे हैं, वो सभी एक सिस्टम से दोस्तों धरना दें या किसी भी तरह का कोई ऐसा काम ना करें कि आपको आगे जाके कोई परेशानी आए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इस बात की कि मैंने आपके लिए गूगल डॉक फॉर्म तैयार किया है। उसमें ना दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर बन रहे थे और दोस्तों आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, हाँ या नहीं में इसका उत्तर। दोस्तों ये फॉर्म सभी भरें, इससे ये होगा जब तक हमारे पास या यूट्यूबर्स के पास डाटा कलेक्ट नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा कि 104 पे कट ऑफ लगी है तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो 110 नंबर लाने के बाद भी बाहर हैं और किस शिफ्ट में नंबर घटे हैं, इससे ये भी पता चलेगा। क्योंकि जब आप अपनी शिफ्ट और डेट बताएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो चुका है। और देखिए, अगर आपका कम नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन हुआ है तो आप गूगल डॉक फॉर्म में सही डिटेल दें। ऐसा ना हो आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं क्यों बताऊं, मेरे नंबर कम थे और फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये औरों के लिए भी, अगर आपके बड़े हैं तो आपकी शिफ्ट जो है हार्ड होगी, ऐसा नहीं है हम ये कह रहे हैं कि भाई कम वालों का सिलेक्शन क्यों हुआ। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनके नंबर 120, 125 हैं। लेकिन मेरे पास, अब मेरे कमेंट देखना आप, एक बच्चे के नंबर दोस्तों 307 हैं ओबीसी में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक बच्चे के नंबर 300 है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक बच्चे के एससी कैटेगरी में, ये तो ओबीसी में है, खैर 124 एससी में है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और कट ऑफ जो लगी है 104 पे लगी है। मतलब 20 नंबर, 20 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन उन्होंने कर दिया है। तो ये बात तो दोस्तों बच्चे को नहीं जमेगी ना, तो ये यही सोच रहा होगा कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है, एससी कैटेगरी में 124 नंबर है। दोस्तों वो किसी से भी पूछ लेगा ना, किसी भी यूट्यूबर से, छोटा यूट्यूबर हो बड़ा यूट्यूबर हो, वो 124 नंबर एससी कैटेगरी में देख के यही कहेंगे भाई आपका तो फाइनल में सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब 21 अप्रैल को जो बच्चे मीट हो रहे हैं, मीटअप है जो बच्चों का लखनऊ में, उसमें आप अपनी बात को सही तरीके से अगर पेश करेंगे डाटा होने के बाद, दोस्तों डाटा हम उपलब्ध कराएंगे आपको। किसी को डाटा की ज़रूरत होगी, कोई लखनऊ जाएगा, उसको PDF के रूप में उपलब्ध होगा कि इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और दोस्तों कट ऑफ इतनी गई है कैटेगरी की और बच्चे के मार्क्स इतने हैं, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। आप RTI का सहारा लें, आप अपनी बात रखें, SDM DM, अपने सभी जितने भी सोर्स हैं आप सभी लगा सकते हैं। पुलिस की वेबसाइट पे भी RTI के बारे में बताया गया है, आप चाहें तो अपनी सभी RTI डाल सकते हैं। लेकिन पहले डाटा कलेक्ट
डाटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं गूगल डॉक फॉर्म जो अभी आपको दे रहा हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, अभी आप चेक कर लेना। उस फॉर्म को सही भरें बिल्कुल, मतलब गलत डाटा पेश होगा फिर आप 1 साल मेहनत करेंगे, धरना देंगे, कोर्ट केस चलेगा, वो सभी बेकार जाएगा, उससे कोई बेनिफिट है नहीं। इसलिए सही डाटा के ऊपर काम करेंगे तो कुछ उम्मीद है कि आप, क्योंकि दोस्तों देखिए जो भोपाल की एजेंसी है जिसने एसआई का एग्ज़ाम कराया है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। तो दोस्तों जब ब्लैक लिस्ट है तो फिर भी उसके हाथ में काम, आप जिम्मेदारी वाला काम सौंप रहे हैं और बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है 124 नंबर पे भी, तो ये गलत है। ठीक है, कम वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो चुका है, जो बहुत ज़्यादा नंबर लाए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी स्तर पे एक हम इसको धांधली बोल सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का एक ये कोई नया ही पैटर्न है। मतलब जिसको मन करे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके आगे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दीजिए, नॉर्मलाइजेशन। आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सही डाटा के ऊपर आप बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्म आप भर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।